अल्लाह जब चाहेगा आ जाएंगे इंशाल्लाह। बोलो अल्लाह जब चाहेगा आ जाएंगे। दिल से बोलो जी। अगर कहो तो इस जुमले पर एक बात बता दो, जी इजाजत है? जी। अल्लाह जब चाहेगा, पीछे देखें कुछ लोग खड़े हैं क्या भाई, फिर देख लें। माशाल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बस इतनी सी गुजारिश है, दुआ है, अल्लाह जब चाहेगा बोले बोलो बोलो आ जाएंगे इंशाल्लाह, है कि नहीं भाई? एक बुजुर्ग है पाकिस्तान में, शेख सुलेमान तौसवी, तौसा कस्बे का नाम है, शेख सुलेमान तौसवी। उनका एक मुरीद था जो बरादरी के एतबार से, काम के एतबार से वो नाई था, वो बालों की इस्लाह करता था, ठीक है। तो उसका एक बेटा था 2 साल का, वो गायब हो गया। इसे याद कर लें। उनका एक बेटा था, उनके मुरीद का 2 साल का, वो गायब हो गया। वो पीर साहब के पास आए, बोले हुजूर मेरा बेटा गायब हो गया है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बीवी बहुत रो रही है। बोले परेशान मत हो, अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। अच्छा क्या कहा, देखे जाएगा क्या कहा, अल्लाह जब चाहेगा तब आ जाएगा। आप लोग भी अल्लाह जब चाहेगा बोल दोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। वो घर गया, बोले बेगम से परेशान मत हो, हजरत ने दुआ कर दी है और हजरत ने कहा है अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। बोले 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 आ जाएगा। अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। 3 साल तक नहीं आया, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, वो बच्चा नहीं मिला। एक साहब ने कहा कि मेरे भाई क्या तेरा बेटा जो गायब था वो आ गया? उसने कहा कि अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। आय हाय, अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो 15 साल हो गए। एक साहब ने कहा क्या हुआ भाई, तेरा बच्चा जो 15 साल पहले गायब था वो मिला? तो उसने कहा अभी तो नहीं मिला, लेकिन पीर साहब ने कहा है अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। आ जाएगा। अल्लाह अकबर। 16 साल हो गए, 17 साल हो गए, 18 साल हो गए, नहीं आया। आप जैसे अपने घर में बच्चों की पैदाइश की तारीख मालूम करके आप उसका जन्मदिन मनाते हैं, यौम पैदाइश मनाते हैं ना भाई। एक रवायत और भी है इंतकाल के बारे में। लोग कहते हैं कि आज की तारीख में मेरे वालिद का, मेरे दादा का, मेरी माँ का इंतकाल हुआ था, तो आज मेरी माँ के यौम विसाल की तकरीब है, कहते हैं लोग। जी जी। तो ऐसे उस बच्चे के गायब होने की जब तारीख आई 18 साल के बाद, तो बीवी बहुत रो रही थी। अब उसका शौहर जो शेख सुलेमान तौसवी का मुरीद था वो अपने घर आ गया, देखा तो बीवी बहुत रो रही थी। बोला कि क्यों रो रही हो? तो उसने रो के कहा कि आज की 18 साल पहले आज ही की तारीख में मेरा बेटा गायब हुआ था। 18 साल हो गए, अब तक नहीं आया। सख्त सर्दी में उसे याद करती हूँ, किसी ढाबे पर कहीं प्लेटें न धुलता हूँ। गर्मी पड़ती है तो सोचती हूँ कि कहीं किसी पेड़ के नीचे मेरा बच्चा गर्मी में परेशान ना हो। फिर सोचती हूँ कि कहीं मेरे बच्चे के हाथ पांव काट करके लोगों ने उसे कहीं किसी बाजार में भीख मांगने के लिए बिठा न दिया। बहुत रोई वो। तो उसके शौहर ने कहा परेशान मत हो, अपने पीर साहब शेख सुलेमान तौसवी ने दुआ की है अल्लाह जब चाहेगा आ जाए। यार 18 साल तक बर्दाश्त किया उसने, लेकिन उस दिन बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कहा चुप, न तुझे मानती हूं न तेरे पीर को मानती हूं, न तुझे मानती हूं न तेरे पीर को मानती हूं। खबरदार अब इस घर में अगर अपने पीर का नाम लिया तो। तेरा पीर कैसा पीर है? कहता है बड़े पहुंचे हुए, खाक पहुंचे हुए हैं। 18 साल से मुझसे कहते हैं, आपसे कहते हैं जब चाहेगा अल्लाह, आखिर अल्लाह कब चाहेगा? उसने फिर कहा अल्लाह जब चाहेगा वो आ जाएगा। खबरदार अगर तूने शेख सुलेमान तौसवी का नाम अब इस घर में लिया तो। बात बढ़ गई, उसका दिल टूट गया, क्योंकि वो मुरीद सादिक था, सच्चा मुरीद था। अपने बेटे के गायब होने पर बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन पीर की बेअदबी बर्दाश्त नहीं कर सकता। रोने लगा, घर से निकला तो रोते हुए आया सरकार शेख सुलेमान तौसवी की खानकाह के करीब। आंसुओं को पोंछ करके अंदर गया, बैठे हुए थे, हजरत सलाम किया तो हजरत ने फरमाया तू बहुत अच्छा हुआ आ गया। अच्छा, आज मेरे बालों को मौला अली की सुन्नत के मुताबिक कर दे। उसने कहा हुजूर कैसे? कहा मेरे बालों को साफ कर दे, इसे छील दे, यानी पूरे सर के बाल मेरे साफ कर दे। उसने कहा ठीक है हुजूर। उसने सरकार का इमामा शरीफ उतारा, फरमाया दाहिने तरफ से ये हुजूर की सुन्नत है। अच्छा। उसने दाएं तरफ से आपके मुबारक बालों को साफ करना शुरू किया, अस्तूरे से साफ करना शुरू किया। अभी आधे ही सर के बाल साफ हुए थे कि उस मुरीद को अपनी बीवी के ताने याद आ गए, रोने लगा।
भाई दिल फटा तो आंख में आंसू आ गए। जब आंख से आंसू निकले तो वो टप टप इत्तेफाक से शेख सुलेमान तौसवी के मुबारक सर के उस छिले हुए हिस्से पे गिरे जो बालों से खाली थे। गर्म गर्म आंसू जब उस तक गिरे तो उन तक गिरे तो शेख सुलेमान तौसवी ने अपना सर मुबारक ऊपर उठाया, कहा तू रो रहा है, मेरे सामने आ। अब वो सामने आ गया, कहा हुजूर बात यह है कि मेरी बीवी ने बहुत ताना दिया है, आज 18 साल हो गए मेरे बेटे को गायब हुए, अब तक मेरा बेटा नहीं आया और इसलिए मैं बहुत परेशान हूं। मेरी बीवी ने बहुत उल्टा सीधा कहा, यह भी कहा कि अब शेख सुलेमान का नाम इस घर में मत लेना। अभी आधे ही सर के बाल छिले हुए थे। फरमाया क्यों? कहा जो मेरा बेटा अभी तक आया नहीं है। शेख सुलेमान तौसवी ने अपनी आंखें बंद की, फरमाते हैं घर वापस चला जा, तेरा बेटा तेरे घर आ गया है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोग क्यों सुभान अल्लाह कहोगे? आपका थोड़ी गायब था कि मिलने के बाद सुभान अल्लाह कहोगे। तो जिसका मिला है अपना वो समझे भाई। हाँ? लेकिन आपको तो बुजुर्गों के जिक्र से मुलाकात करने के शर्त। अभी आधे ही सर के बाल छिले हुए थे, देखिए आधे ही सर के बाल छिले हुए थे। फरमाया इसे छोड़ दे, घर वापस चला जा, तेरा बेटा आ गया, तेरा बेटा तेरे घर आ गया है। भागा, जब आया तो पूरे मोहल्ले के लोग दरवाजे पर खड़े थे, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, तेरा बेटा तेरे घर आ गया, तेरा बेटा तेरे घर आ गया। वो कहता था मैंने कहा ना, मेरे पीर ने कहा अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा, अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। आंगन में गया तो देखा तो एक 20 साल का एक कड़ियल जवान इंसान, 20 साल का एक जवान घर की चारपाई पर बैठा हुआ था और उसकी माँ उससे लिपट के रो रही थी। खून ने खून को पहचान लिया, ये भी जाके अपने बेटे से खूब लिपट के रोया, खूब लिपट के रोया। जब कुछ गम हल्का हुआ, कहानी खत्म हो रही है, उसके बाद शेर मुझे पढ़ना है। जब कुछ गम हल्का हुआ तो इसने अपने बेटे से कहा, बेटे तू कैसे गायब हुआ था? अच्छा मेरे बेटे तू कैसे गायब हुआ था? उसने कहा अब्बू मुझे नहीं मालूम है, मैं 2 साल का था गायब हो गया। 6-7 साल के बाद मुझे पता चला कि मैं मुसलमान हूँ। एक सिख मजहब के यहाँ मैं झाड़ू पोछा लगाता था। सिख ने मुझे 10 साल पहले कहा था कि तू मुसलमान है, मुसलमान का बच्चा है, मुसलमान के घराने में पैदा हुआ है और मैं सिख मजहब का हूँ। उसके घोड़े थे, खच्चर थे, ऊंट थे, मैं उनकी सेवा में रहता था, खिदमत करता था। कहा अच्छा, मैं अक्सर सोचता था कि मेरी कोई माँ होगी, मेरा कोई बाप होगा, मेरी भी कोई बहन होगी, मेरा भी कोई भाई होगा, लेकिन फिर सोचता था पता नहीं दुनिया में कोई है कि नहीं मेरा। मैं ये सोच सोच के सब्र करता था। बोले आज 18 साल के बाद मेरे मालिक ने मुझसे कहा कि घोड़े को तैयार करके दरवाजे पर लगाम पकड़ के खड़े हो जाओ, मैं आ रहा हूं। जैसे मैं घोड़े की लगाम पकड़ के दरवाजे पर खड़ा था, मैंने देखा एक फकीर आया, एक अल्लाह वाला आया। उसने मुझे मोहब्बत से मेरे गिरेबान को पकड़ के उठा के इस घर में लाके बिठा दिया। कहा तेरा घर ये है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाकया सुनिए आप, खत्म हो रहा है। कहा तेरा घर ऊंची बोले, तेरा घर ये है। मैं इस घर में आ गया तो बाप ने कहा बेटे उसे पहचानते हो जिसने तुझे उठा के यहाँ लाके रखा है? अब अगर आप जाग रहे हैं, ज़हनो फिक्र की खिड़कियां खुली हुई हैं, तो जुमला सुने दिल गए तो सुभान अल्लाह कह दे। उसने कहा बेटे तू उसे पहचानता है जिसने तुझे वहां से उठा के इस घर में ला के रखा है? लड़के ने कहा उसे कैसे भूल जाऊं जिसके सर के आधे बाल छिले हुए थे, आधे बाल उगे हुए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे कादरी, फैज़ान हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला। नारे तो ये घर के लोगों की तरफ से लग रहे हैं, आपकी तरफ से लगे तो बड़ी बात है। एक नारा मोहब्बत में लगाया तो एक शेर पढ़ता हूँ जरा सा। आप अपनी तरफ से कोई अपनी आवाज को बुलंद करें, कोई एक आशिक सरकार दादा मीरन शाह की चौखट पर गुलामी की आवाज बुलंद करे, लगाए नारा। खड़े हो जाए भाई।